चलते हैं अली कमर की तरफ। अली कमर, आजकल हम देखते हैं कि लोग घरों से ज़्यादा अपने आप को सेफ समझते हैं कि हम अपार्टमेंट में रहें और हाई राइज बिल्डिंग में जाएं, तो इसकी कोई वजूहत है क्या? मतलब थोड़ा सा उस पर मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर बारिशें हुई, हर साल होती हैं, तो मैं अपनी जिस जगह रहता हूँ DHA में, वहाँ पे एक कम्युनिटी का ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें लोग परेशान, किसी का 2000 गज का घर, वो कह रहा है मेरा जनरेटर ट्रिप हो गया है, कोई जनरेटर वाले का नंबर दे दे। दूसरा आदमी नंबर दे रहा है ग्रुप पे, वो कह रहा है वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा। मतलब बड़े बड़े बेंगलोर ओनर्स परेशान है एक बारिश से, वाला अंधेरे में बैठे हैं, जनरेटर अचानक ख़राब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक डेवलपर के ग्रुप में भी ऐड हूँ इत्तेफाक से, जैसे इमार का एक कम्युनिटी ग्रुप है। अब वो क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपर है, ओन बाय दुबई गवर्नमेंट, तो उसका अब स्टैंडर्ड आप देखें कि वहाँ लोग इंजॉय कर रहे थे इमार में उस बारिश को। अच्छा, आप जब मेंटेनेंस दे देते हैं तो सिक्योरिटी भी उनकी जिम्मेदारी है, बिजली मतलब वो जो लिफ्ट की मेंटेनेंस है वो, स्विमिंग पूल है, जिम है, सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, विजिलेंस है, आपका प्रोमेनाड है, बिजनेस लाउंज है, हर चीज़ उनकी जिम्मेदारी होगी। जो भी डेवलपर है, खाली इसकी इमार की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे हैं, क्रीक विस्टा है और बहुत सारे अच्छे डेवलपर। DHA ने कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जो DHA की खुद अपनी प्रोजेक्ट्स हैं, क्रीक विस्टा की तरह। तो वो वहाँ पर लोग बड़े रिलैक्स थे, मैंने देखा वो कम्युनिटी लिविंग को एंजॉय कर रहे थे। और उस बारिश को, क्योंकि जब वो मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उनके दर्द सरी खत्म हो गई। अब अगर घर में आप 2 गार्ड भी रखते हैं, रात में अलग आता है, दिन में अलग आता है, तो उनकी सैलरी सब मिलाकर एक बड़ा पैकेज बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपने एक अमाउंट दे दी, अब आप उस कम्युनिटी का पार्ट है। अब आपको एक सिक्योर्ड मॉल में आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी और मुल्क में, शहर में, आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे किसी परेशानी में होंगे या कोई घर में खुदा ना खास्ता कोई डकैती पड़ जाएगी। कंपाउंड है, 3 टियर सिक्योरिटी में वो रह रहे हैं, स्विमिंग पूल है, सिक्योरिटी है। अब आपने अगर एक कमरे का फ्लैट भी ले लिया, खरीद लिया आपने, या रेंट पर भी आप हैं, तो आप इंजॉय तो सारी चीजें कर रहे हैं ना। मतलब आप बेनिफिट तो वो ले रहे हैं जो पेंट हाउस वाला भी ले रहा है, वही बेनिफिट 4 बेडरूम वाला भी ले रहा है, वही बेनिफिट 1 बेडरूम वाला भी ले रहा है। बिल्कुल। अब आप आ गए एक रिलैक्स मॉल में, टेंशन फ्री हो गए आप। अब आ जाए बेंगलोर पे। अब इसलिए बहुत सारे लोग इस वक्त शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसलिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से कराची में हो रही है। कमर्शियल भी अभी खुल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब बैन हट गया है कमर्शियल पे। तो कुछ सड़कें अभी आइडेंटिफाई हुई हैं, वो इसी चीज को देखते हुए हुई हैं कि जो आबादी यहाँ की बढ़ गई है। कराची के अंदर 7 जिले हैं, बेतहाशा टाउन्स हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ये रिक्वायरमेंट है कि अपार्टमेंट्स बनाए जाएं। सिक्योरिटी भी रीजन है, और दूसरा ये रीजन है कि लोग जो है वहां पर एक बहुत सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर लेते हैं। आप जितने भी अमीर हो, आप घर में हर चीज नहीं डाल सकते कि स्विमिंग पूल भी आ जाए तो लिफ्ट भी हर वक्त चलती रहे, तो कोई टेंशन ना हो। ये पॉसिबल नहीं है, जितने भी दौलत हो आपके पास। तो मेरा ख्याल से ये पीस ऑफ माइंड एक रीजन। और दूसरा, वो आप अगर प्राइस वाइज भी देखें तो वो अपार्टमेंट ज्यादा महंगा है बेंगलोर के मुकाबले में, महंगा भी ज्यादा है वो, और उसकी जो है वो ज्यादा है, आपकी डिमांड ज्यादा है ओवरसीज की तरफ से और डोमेस्टिकली, हालांकि स्पेस कम है। बिल्कुल। और दूसरा एक रीजन ये भी अभी हो गया, अब जो ट्रेंड आया है वो, अब वॉर की वजह से दुबई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही, बल्कि वापस यहाँ आ रही है पाकिस्तानियों की। तो वो एक इन्वेस्टमेंट दुबई खास तौर से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर आप एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं ना जी, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, आपका कारोबार भी चल रहा है, उसमें किसी खातून ने अपना होम किचन का काम शुरू कर दिया। अब वो सारे अपार्टमेंट्स वाले, इतने सारे टावर्स हैं, हजारों फैमिली रह रही है, क्योंकि उनका ग्रुप तो बना काम बन गया। किसी ने प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वो उस क्लासिफाइड ग्रुप में डाल रहा है, उसको कारोबार मिल रहा है, तो आपस में बिजनेस हो रहा है। एक ट्रस्ट लेवल भी डेवलप हो जाता है कि भाई आप जानते हैं एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उससे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है लोगों को। तो ज्यादातर ट्रेंड इसी वजह से भी है। वही पैडल कोर्ट भी है, सामने समंदर है, आप पैडल खेल रहे हैं, कभी प्राइवेट बीच है। ये तो अच्छा, प्राइवेट बीच में कोई बाहर का आदमी भी नहीं आ रहा, वहां पे लोग अपना कम्युनिटी वाले ही जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए अब लोग जिनके अपने बेंगलोर्स भी है ना, वो एक अपार्टमेंट जरूर रख रहे हैं कि आप बेंगलोर किराए पे दे दो, खुद फ्लैट में सुकून से रहो। ओल्ड एज जो ओल्ड नेस्टर्स हैं आपके, या इवन जो यंगस्टर्स हैं, फॉरेनर्स हो गए, काउंसलेट वाले हो गए, बड़े बैंकर हो गए, सीनियर लेवल के बैंक्स उनको ये देता है पैकेज में कि आपको हम फला प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट भी देंगे उनकी सैलरी के अलावा। जो मल्टीनेशनल्स में वो टीवी एंकर्स, वो सब प्रेफर ये कर रहे हैं कि उधर एक सुकून से रहो ताकि कोई टेंशन ही ना हो। या तो बारिश होती है टेंशन हो जाती है कि बारिश कहीं तेज ना हो जाए, घर से कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं।